हेलो फ्रेंड्स, चलिए सभी लोग एक साथ क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सभी लोग आएंगे क्लास में। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, क्लास में फटाफट से आ जाइए और देखिए क्लास को शेयर भी कर दिया करिए ताकि सभी लोग क्लास में आ जाए करें। और ये आप लोग देख रहे हैं दोपहर में डेली 12 बजे आपकी क्लास चल रही है और एकदम धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, 760 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे पूछा जा रहा है इसमें कि स्वप्नों की व्याख्या किसने की थी। बताइए, 761 नंबर पे स्वप्नों की व्याख्या किसने की, पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन सी ये है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे। बताइए, ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये दिया गया था। प्रसिद्ध अर्थ लीजिए, बताइए, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म कौन से देश में होता है। बताइए, 63 नंबर, बहुत बढ़िया। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जर्मनी। पूछा जा रहा है इसमें कि अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। बताइए, ऑप्शन ए, मैक्स अर्नस्ट की बात है यहां पर। आगे, कलाकार को पहचाने जिसने न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस की चित्रकारी की हुई है। बताइए, किसने किया हुआ है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, मार्शल दुनशा के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताना है जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की थी। अलौकिक कला की स्थापना की थी किसने। बताइए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, डी चिरिको। किसने, डी चिरिको ने। आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है डैश 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 एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। बताइए, किसका है, क्या है इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, अति यथार्थवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। बताइए, वैचारिक कला के पिता के रूप में जाना जाता है किसको। ऑप्शन ए, मार्शल दुनशा को। अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। बताओ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, ऑप्शन ए, आंद्रे ब्रेतन। नेक्स्ट पे आते हैं, एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत-गार्दे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। किसकी बात है यहाँ, बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, सल्वाडोर डॉली। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली, इसके लेखक कौन है। बताओ, 771 नंबर पे द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली, ये लेखक कौन है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, सल्वाडोर डॉली, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे दी गई सूची में अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करना है, कौन है। बताइए, बहुत बढ़िया, आंसर होगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी, फ्रीडा कुहलो। ठीक है, ये ऑप्शन मतलब टाइपिंग सही नहीं है, फ्रीडा कुहलो। ठीक, आगे,
लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है? बताओ, लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सल्वाडोर डॉली। आगे बढ़ेंगे। बाइसिकल व्हील निम्नलिखित में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? बताओ, बाइसिकल व्हील। लीजिए बताइए 74 नंबर पे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी मार्शल ड्यूचैम्प। किसकी है? मार्शल ड्यूचैम्प की है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। मैक्स अर्नस्ट ने अपनी कला कार्य में कौन सी टेक्निक का उपयोग किया था, ये बताइए। बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बताइए क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो मोन्ताज, प्रोताज, कोलाज, ये तीनों ही माध्यम का उपयोग किसने किया है? याद रखना, अर्नस्ट इसके जनक है। ठीक, ध्यान रखना। तो ABD इसमें ऑप्शन बी नंबर पे लिखा है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा है, ये बताइए 776 नंबर पे। बताओ। ऑप्शन बी ये है दादावाद। कौन सा है? दादावाद। ठीक है, 77 पे आते हैं। उस कलाकार का नाम दें जो अवांत दे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक भी माना जाता है। बताओ 777 नंबर पे क्या है राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत गजब का आंसर है। मार्शल दुनशा इसका सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड का काल बताना है, क्या है? सिगमंड फ्राइड का काल बताइए क्या है राइट आंसर? तो याद रखना, इनका जन्म होता है 56 में, मृत्यु होती है 1939 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्राइड कौन से देश से संबंधित है? बताओ, फ्राइड कौन से देश से संबंधित है? ऑप्शन ए जर्मनी। फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? बताओ, किस प्रकार के चित्रों का? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए अति यथार्थवादी। आगे बढ़ेंगे। बारबरा हेपवर्थ ये कौन से देश से संबंधित हैं? बारबरा हेपवर्थ ये कौन से देश से संबंधित है, पूछा गया है। ऑप्शन बी इंग्लैंड से है। कहां से? इंग्लैंड से। आगे, एंडी वारहोल कौन से कला आंदोलन से संबंधित है? सभी लोग करेंगे फटाफट से आंसर। एंडी वारहोल कौन से कला आंदोलन से संबंधित है? बहुत बढ़िया, पॉप कला। ऑप्शन ए पॉप कला। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ होता है? बताइए, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ होता है? ऑप्शन डी रूस में होता है। 2021 में पूछा गया था ये। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है ली कार्बूशियर कौन था? बताइए, ली कार्बूशियर कौन था? ध्यान रखना, एक वास्तुकार। ऑप्शन डी एक वास्तुकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बताइए, निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत में मार्बल से बनाया गया और यह प्रथम मकबरा माना जाता है? किसका मकबरा है ये? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी होशंग शाह का मकबरा। कौन सा है? होशंग शाह का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। लीजिए, फिर से क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, सभी को बताना है। लीजिए, इसको मिलाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? वैसे बहुत ज्यादा डीप है ये, पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अगस्त रैनवा की बात करें, इन्होंने बनाया है स्टैंडिंग वीनस। ठीक है, एडगर देगा की बात करते हैं तो इन्होंने बनाया है लिटिल डांसर। एडगर देगा ये है लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, पिकासो की बात करते हैं, पिकासो ने बनाया है ग्लास ऑफ एप्सिथ। ठीक
ये याद रखना। और फिर आते हैं बोचियानी, तो बचा ये है यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से इनको इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी ध्यान दिए रहिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पूछना ले कहीं ऐसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। द ड्राइंग पूछा गया है, द डाइंग सेंटूर, बताओ ये किसकी मूर्ति है, इंपॉर्टेंट है। द डाइंग सेंटूर जो है ये किसकी मूर्ति है, बताना है आपको। बहुत बढ़िया, एंटोइन बोर्डेले, किसकी है, एंटोइन बोर्डेले की है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित हुए, ये पूछा जा रहा है। हेनरी मूर किससे प्रभावित हुए, तो देखो सीधे सीधे आंसर ये है आपका, ऑप्शन डी नंबर पे लिखा हुआ है, माया एज़टेक मूर्ति शिल्प से इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, हेनरी मूर का बात हो रही थी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिए स्टैनले विलियम हैटर ने एटेलियर 17 की स्थापना कौन से वर्ष में की थी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैनले विलियम हैटर ने एटेलियर 17 की स्थापना कौन से वर्ष में की थी, यहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर सभी के आ रहे हैं एकदम गजब गजब तरीके से। देखो टाइम ही नहीं दिया है, देखो लगभग में हम देखें तो 1926 हो जाएगा, वैसे 1927 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको 27 ही कर लो, टाइपिंग मिस्टेक है हमें लगता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, 1927 में। कहां पर की थी ये भी याद रखना, पेरिस में की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाहौस स्कूल से संबंधित कलाकार कौन कौन है, लगाओ इंपॉर्टेंट। बाहौस स्कूल से संबंधित कलाकार बताओ जल्दी फटाफट से। देखो मोहिली नागी हो जाएगा, पॉल किली हो जाएगा। ठीक, तो ये दो ही बस हैं, बाकी ये दो हटा दो, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। एक चीज याद रखना, बाहौस स्कूल के बारे में, इसकी स्थापना पूछी जाती है 1919 में होती है। ठीक है, किसने की थी, वाल्टर ग्रोपियस ने की थी। किसने, वाल्टर ग्रोपियस ने की थी। कहां पर, बाइमर जर्मनी में की थी। ठीक, और ये जो वाल्टर ग्रोपियस थे ये वास्तुकार थे। ठीक, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठापन कलाकार की पहचान करना है, बताइए। प्रतिष्ठापन कलाकार की पहचान करना है इसमें। ऑप्शन बी कौन है, क्रिस्टो, कौन है यहाँ पर, क्रिस्टो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है रॉबर्ट मदरवेल किस देश से संबंधित है, बताइए। रॉबर्ट मदरवेल किस देश से संबंधित है, ये बताओ। ये अमेरिका के हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, निम्न में कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है, प्रतीकवाद का चित्रकार कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, शाबाश, तो याद रखना देगा, ये प्रभाववादी है। कौन है ये, प्रभाववादी है, बाकी ये तीनों प्रतीकवाद में आ जाएंगे। आगे, निम्न में से उन चित्रकारों को वरिष्ठता के क्रम में लगाना है, वरिष्ठता के क्रम में लगाना है इनको, तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, पूर्वे, माने, पिकासो, वॉन ग्रीस। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है जैक्सन पोलाक, लीजिए जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया था, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी हैरोल्ड रोजनबर्ग, किसने, हैरोल्ड रोजनबर्ग ने दिया था। आगे, जिन पॉट क्या है, जिर पॉट का वास्तु चित्र के चित्रकार कौन है, बताइए। जिर पॉट का वास्तु चित्र के चित्रकार कौन है, बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी मोन्ट्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा मोन्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं, पॉप आर्ट का उदय कहाँ होता है, बताइए। पॉप आर्ट का उदय कहाँ होता है, ऑप्शन ए इंग्लैंड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक्सिस नामक कला पत्रिका जो सन 1935 में आरंभ होती है वो कौन से वाद से जुड़ी है, कौन सी, एक्सिस पत्रिका, बताओ। ऑप्शन सी अमूर्तवाद से संबंधित है। आगे,
कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? ऑप्शन डी, विलियम मॉरिस के द्वारा किया गया था। इनको मिलान करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बनता है क्वेश्चन। 4 नंबर पे आइए। देखो, विशन दास की बात करते हैं। विशन दास का संबंध हो जाएगा, मुगल पोर्ट्रेट इन्होंने बनाए हैं। जॉन मीरो की बात करेंगे, इनका संबंध किससे है? ये सरलिज्म से हो जाएगा। फिर है गुस्ताव कुर्वे, गुस्ताव कुर्वे ये दिया है। द पेंटर्स स्टूडियो और हेनरी मूर तो आप जानते ही हैं, रिक्लाइनिंग फिगर। ठीक, तो इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा और ये दिया है 4 1 3 2, ये बी नंबर पे दिया है। ठीक, तो इस तरह से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तुच्छ वस्तुओं को बड़ा, वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला रीति का मुख्य विशेषता है? बताइए क्या है? ऑप्शन बी, युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकारों की ये मुख्य विशेषता मिलती है। आगे बढ़ेंगे। और देखो, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है ये क्लास करने में, ठीक है? चलिए बताइए, जर्मन आर्ट नोवो को सामान्यतः इसके जर्मन नाम युगेंडस्टिन से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिख में प्रकाशित किस कलाकार पत्रिका जिसने नव कलात्मक आंदोलन का प्रारंभ किया से लिया गया है? बताओ फटाफट से, एकदम टक्कर बनाइए एक दूसरे से, कोई आपसे आगे ना निकलने पाए, ठीक है? बहुत बढ़िया। आंसर होगा डाई युगेंड। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी, डाई युगेंड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने सच्चे अर्थ में पहली बार कला इतिहास लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी? ऑप्शन डी, जॉर्ज वसारी ने। किसने? जॉर्ज वसारी ने। आगे बढ़ेंगे। लीजिए, इनको मिलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे मिला ही देते हैं, ठीक है? सीधे बात करते हैं। संथाल फैमिली ऑफ राम किंकर, इसको रखा गया है कहाँ? शांति निकेतन में। गोल्डन हेड ऑफ बुल फ्रॉम उर, इसको रखा गया है ये इराकी संग्रहालय बगदाद में। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुन लीजिए केवल, ठीक है? बहुत हाई क्वालिटी का ये क्वेश्चन है। मेदुसा एंड हर सन क्रिशार, ये रखा गया है कोरफू संग्रहालय ग्रीस में। और बाकी बचा ये तो वेटिकन हो जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल देख लीजिए आप लोग। ऐसे ही ये है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसको बताइए क्या है, सभी लोग बताएंगे। चलिए बात करते हैं। यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके, फैलाकर या बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिसे खास कार्य स्थल के सामने की ओर रखा जाता है। उस शैली को पहचानना है, बताइए। उन्होंने एक शब्द दे दिया, गतिपूर्ण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्शन चित्रकला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर चैडविक क्या थे, बताना है आपको। चैडविक क्या थे, सभी लोग बताइए 811 नंबर पे। और क्लास पसंद आए करे तो लाइक वाइक करते जाया करो भाई, ठीक है? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, 811 नंबर पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 811 पे क्या बता रहे हैं आप लोग? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के मूर्तिकार। आगे बढ़ेंगे। बताना है डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? बताइए। ऑप्शन डी, दांते के द्वारा है। आगे, अमूर्त कला आंदोलन से संबंधित कलाकारों की पहचान करना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अमूर्त कला आंदोलन से संबंधित कलाकारों की पहचान। देखिए, कंडेंस्की है, मेलाविच है, फिर इसके बाद कौन कौन है? ये है मोन्ट्रिया है, मार्नो मरानी, इसको हटा दीजिए, ठीक? ये सब हो जाएगा इनका। तो ए सी डी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है। आगे बढ़ते हैं। बताना है मार्शल दुनशा की द पैसेज फ्रॉम विजन टू ब्राइट संग्रहालय में संग्रहित है। बताइए। बहुत बढ़िया,
कहाँ पर? ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। ठीक, आगे नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टोन ब्रेकर किसका है? गुस्ताव कुर्बे का। द नाइट वॉच किसका है? रैम्ब्रा का है। और पोटैटो ईटर वॉन गॉग का है और गुएर्निका है पिकासो का। ठीक, इस तरह से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए 816 नंबर पे टर्नर, टर्नर का हो जाएगा क्रॉसिंग द ब्रिज। ठीक है, स्टैनली स्पेंसर की बात करें, ये तो सीधे सीधे लगे हुए हैं भाई, ऑप्शन ए में ही हो जाएगा, सीधे सीधे लगे हुए हैं, इनका सीधा सीधा है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकला की कानो शैली का संबंध किससे मिलता है? बताइए, कानो शैली कहां से संबंधित है? जापान से है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह कौन सा आधुनिक आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी से लीजिए 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? बताइए 18 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बाहौस इसका सही हो जाएगा। ब्लैक सन के रचनाकार कौन है? बताइए, ब्लैक सन के रचनाकार कौन है? 819 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी नागुची हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, कला और शिल्प आंदोलन से संबंध किसका है? विलियम मॉरिस का है। ठीक है, नव कला आंदोलन से संबंधित कौन है? आर्थर एवं मैकमुंडो। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे लगे हुए हैं, ये सब सीधे सीधे। बहास आंदोलन वाल्टर ग्रोपियस, ऊपर पढ़ाया था हमने, सीधे सीधे लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधे हैं, हाँ चारों। आगे बढ़ते हैं, इनको भी मेल करना है। लीजिए बताइए, गेट ऑफ पैराडाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ क्या होगा? सभी को पता है गेट ऑफ पैराडाइज लॉरेंजो घिबर्टी, और पिएटा का क्या है? माइकल एंजेलो, और थिंकर का है रोंदा, और बबून एंड यंग क्या होगा? लॉरेंजो घिबर्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनको भी मेल करना है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा मोस्ट वाला। यथार्थवाद की बात करेंगे कौन है? तो अपोलोनियर हो जाएगा। प्रतिरूपण की बात करें तो किसका है? ये अरिस्तु का है। लिबिडो किसकी थ्योरी दी है? लिबिडो थ्योरी किसने दी है? तो ये सिगमंड फ्राइड ने दी है। और रूपवाद किसका है? ये क्लाइव बेल का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए बताना है स्लीपिंग म्यूज। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले नहीं है इंपॉर्टेंट, इसको हटाओ, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। ये बताओ रीतिवाद क्या है? यहां से इंपॉर्टेंट है, बताओ रीतिवाद क्या है? ये एक कला आंदोलन है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी ऐसे ही है, ये इंपॉर्टेंट है। 830 नंबर पे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, फोटो मोन्टाज की बात करें तो जॉन हर्टफील्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, मिलान। ठीक है, द एग्नी एंड एक्सटेसी ये भी आप जानते हैं, माइकल एंजेलो का है, सभी जानते हैं। फिर है फाउंड ऑब्जेक्ट्स, ये है दुनशा का। ठीक, सीधा सीधा। और फिर है लस्ट फॉर लाइफ, तो वॉन गॉग का है। ठीक, ये आप लोग पढ़े भी हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसके बाद सीधे आपको ये वाले क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एंडी वारहोल, बताओ
एंडी वारहोल का संबंध किससे है? तो याद रखना ये है स्क्रीन प्रिंटिंग से संबंधित है। इनका संबंध स्क्रीन प्रिंटिंग से है। होकुशाई जो है इनका संबंध है वुडकट माध्यम से। फिर है फ्रांसिस्को गोया, इनका संबंध है एक्वाटिंट से। और तुलिस लॉथरिक जो है इनका संबंध है लिथोग्राफी से। ये बहुत पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि संरचनावादी मूर्तिकार में कौन कौन आते हैं, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कौन कौन आते हैं? बहुत बढ़िया। तो इसमें आते हैं मालेविच, फिर गोबो, फिर रोडचेंको, ऑप्शन ए। ठीक, ये सब संरचनावादी कलाकारों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताना है सूमी ए क्या है। लीजिए बताइए सूमी ए क्या है, पूछा जा रहा है आपसे। ये है जापानी स्याही चित्रण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है लेस इज मोर, इंपॉर्टेंट है। उक्ति का प्रयोग किसने किया? लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया, पूछा जा रहा है आपसे 836 नंबर पे। ऑप्शन ए लुडविग माइस वॉन्डर राय। ठीक है, आगे। यूक्यू ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? उक्यो ए बताओ। ऑप्शन सी जापान की है। जापानीज वॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई? जापानीज वॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई है, बताओ। एडवर्डो पाओलॉजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। एडवर्डो पाओलॉजी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा, बताओ। भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा? ऑप्शन सी मारिनेत्ती ने। किसने? मारिनेत्ती, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। गत्यात्मकता की अवधारणा मुख्यतः कौन से कला आंदोलन की है? गत्यात्मकता की अवधारणा मुख्यतः कौन से कला आंदोलन की है, पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भविष्यवाद की है। बहुत बढ़िया। भविष्यवाद का उद्भव कौन से देश में होता है? भविष्यवाद का उद्भव कौन से देश में होता है? ऑप्शन बी इटली में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था, बताओ। लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था कौन? ऑप्शन बी मोदिग्लियानी। ठीक, आगे चलते हैं। किसने और कब आज के घर क्यों भिन्न है, क्यों आकर्षक है शीर्षक की पॉप कोलाज कृति बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत अच्छे से, बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हैमिल्टन हुआ 1956 में। रॉबर्ट रोजनबर्ग ने कौन सी कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण काम किया है, बताएंगे सभी लोग 847 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी पॉप आर्ट। नेक्स्ट पर आते हैं। कार्लो कारा किस कला आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आत्मतत्वीय चित्रण। पूछा जा रहा है अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुआ था? बहुत बढ़िया, 1930 में पेरिस में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है, बताओ। ऑप्शन सी जॉर्ज श्रीको। किसको? जॉर्ज श्रीको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी
किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बताएंगे आप लोग 52 नंबर पे। ऑप्शन बी वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। बताइए। ऑप्शन ए काजिमिर मालेविच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, बताइए सभी लोग क्या है जो इंपॉर्टेंट है, हमने केवल वही रखे हैं छांट छांट के, ठीक है, बाकी हमने हटा दिए थे। चलिए इसको बताइए। 1970 के दशक के दौरान पश्चिम से अमूर्त कला के एक पथ प्रदर्शक और अग्रणी प्रतिनिधि जिन्होंने पूर्वी कला के प्रेरणा और आध्यात्मिक पोषण प्राप्त किया, कौन है? बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन हो जाएगा ज्या अर्प, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 पे आते हैं। पुस्तक है नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। इसके लेखक कौन है? नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है आपको। ऑप्शन बी काजिमिर मालेविच। ठीक, आगे। मिनिमल आर्ट शब्द को किसने गढ़ा है? मिनिमल आर्ट शब्द को किसने गढ़ा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी रिचर्ड बोलेम के द्वारा गढ़ा, बोलेम लिखा है, वॉल्हम होगा, ठीक है, इनके द्वारा गढ़ा गया है। आगे, और आज का ये आज पूछा गया है इस पेंटिंग का शीर्षक क्या है? बताइए 77 नंबर पे इस पेंटिंग का शीर्षक क्या है? ये कौन सी पेंटिंग की बात कर रहे हैं? इस नहीं है, द किस होगा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है द किस। पेंटिंग का शीर्षक पूछा गया है पता नहीं क्या दिया है, चित्र दिया होगा, उसके नीचे का होगा, ठीक है, इसको हटा दो। आगे, गुस्ताव क्लिम्ट की राष्ट्रीयता क्या है ये पूछा गया है। गुस्ताव क्लिम्ट की राष्ट्रीयता क्या है? याद रखना ऑप्शन बी ऑस्ट्रियाई है ये। ठीक, आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आज का जो क्वेश्चन है दिया है, विशिष्ट स्वर लहरी शब्द निम्नलिखित में से किन अधिकल्पा प्रवृत्तियों से संबंधित है? बताइए 880 नंबर पे क्या होगा संबंधित? तो इसका संबंध है आर्ट नोवा से या फिर नव कला से इसका संबंध मिलता है। ठीक, ये लीजिए आज का जो क्वेश्चन है आपका ये है होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है इसमें निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किस कृति में मैक्सिको की प्राचीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया गया है। और क्लास पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करवा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।